नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे करियर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे आरामदायक सरकारी नौकरी भी कहा जाती है। इस नौकरी में सबसे पहली बात तो है कि कंपटीशन आज भी बहुत कम है, सबसे सिक्योर जो है जॉब मानी जाती है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा शानदार होती है दोस्तों, और सबसे रेपुटेड जॉब भी मानी जाती है। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो दुनिया की सबसे आरामदायक सरकारी नौकरी है, वो है लाइब्रेरियन की। जी हाँ, आज भी जहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को कि आज भी लोगों को इस जॉब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जॉब क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है। तो आपके मन में भी लाइब्रेरियन जो जॉब है इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स होंगे। आज के इस वीडियो में एक एक डाउट्स को मैं आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। पहला जो डाउट आपके मन में चल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला जो डाउट है कि लाइब्रेरियन जॉब को सबसे आरामदायक जॉब क्यों माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरामदायक जॉब इसलिए माना जाता है कि लाइब्रेरियन एक ऐसी जॉब है जहां पर आपको फिजिकली ओवरलोडेड वर्क नहीं है, ना फिजिकल ओवरलोडेड वर्क है या फिर मेंटली ओवरलोडेड वर्क। मतलब बिल्कुल आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल शांति से आप कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरियन बनते हैं, अब मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर स्कूल भी आती है, कॉलेज भी आती है, यूनिवर्सिटी भी आती है, और कोई भी और क्या बोल सकते हैं कि जो भी ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे वो एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप नौकरी करते हैं लाइब्रेरियन की, तो वहाँ पर आपका एक ही कार्य होता है कि आपको स्टूडेंट्स को किताबें देनी होती है, लेनी होती हैं। आप अपनी लाइब्रेरी को अपडेट रखना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मंथली या वीकली जो मैगजीन आती है उस मैगजीन को स्टूडेंट के साथ डिस्प्ले करना पड़ता है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा कार्य नहीं होता है। जो भी नई किताबें आती हैं उन नई किताबों को क्लासीफाई करके उनको अलमारी में व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसा ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाला कार्य नहीं होता है, जहां पर आप आराम से कार्य कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल आपके मन में है कि लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए। देखिए, डिग्री कौन सी चाहिए इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन है। तो मैं आज आपको एक एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 12th पास हो, सबसे बड़ी बात क्या, अगर आप 12th पास है तो आप एक CLS कोर्स कर सकते हैं। देखिए, CLS कोर्स एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये CLS कोर्स सिर्फ 6 माह का, कितने महीने का, 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अगर आप आज भी फॉर्म भरते हो तो 6 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता है और CLS कोर्स कर लेते हो। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर CLS कोर्स कहाँ से किया जाता है, तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है इग्नू यूनिवर्सिटी। जो इग्नू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, वहाँ पर आप घर बैठे ये 6 महीने का कोर्स कर सकते हो। तो जब अगर आप CLS कोर्स कर लेते हो तो आप कहाँ पर नौकरी लग सकते हैं, अगर कहीं भी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आप फार्म भर सकते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आप CLS का फार्म भर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया 6 महीने का सर्टिफिकेट। बहुत गर्व की बात है कि अगर आप 12th पास हो, अगर आपने इग्नू से CLS कोर्स कर लिया है तो आप थर्ड ग्रेड और लाइब्रेरी अटेंडेंट की पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी वैकेंसी आती है वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद दूसरा जो कोर्स होता है, अगर आप 12th पास हो और उसके बाद अगर आप DLS कोर्स कर लेते हो, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये DLS कोर्स होता है, जो होता है 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है दोस्तों, 1 साल का कोर्स होता है। और DLS भी आप कहाँ से कर सकते हो, एक सेंट्रल लेवल पर इग्नू यूनिवर्सिटी है, और एक हम बात करते हैं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर VOMU, वहाँ से आप डिप्लोमा कर सकते हो। और DLS करने के बाद अगर कहीं भी थर्ड ग्रेड लेवल की लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है वहाँ पर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर पूरे हिंदुस्तान में लाइब्रेरी अटेंडेंट की कहीं भी पोस्ट आती है, आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे कॉलेज चलते हैं,
करीबन 40-50 कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में चलते हैं। वहाँ पर हर साल 2 साल बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी आती है। तो अगर आपके पास DLIS या CLIS है तो आप आराम से फार्म भर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन में चाहे आपने BA हो, चाहे आप BCom हो, चाहे आपने साइंस में BSc किया हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोगों को कोर्स करना चाहिए BLIS कोर्स। कौन सा कोर्स है, BLIS, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कितने साल का होता है, ये आपके मात्र 1 साल का होता है। कितने साल का होता है 1 साल का होता है। ये BLS कोर्स भी सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इग्नू हो गया या फिर हम VMO यूनिवर्सिटी हो गया, और अपने अपने राज्य की कोई भी यूनिवर्सिटी, आप जिस राज्य से हैं अपने राज्य की कोई भी यूनिवर्सिटी से आप BLS कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने BLS कोर्स कर लिया है तो हर 2 साल में वैकेंसी आती है KVS, NVS, EMRS, उसके बाद हम बात करते हैं AES, उसके बाद हम बात करते हैं DSSSB, ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं एम्स, ठीक है ना, एम्स के बाद हम बात करते हैं IIT, और IIT के बाद IIM। अगर आपने BLS कोर्स कर लिया है तो हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई भी लाइब्रेरियन वैकेंसी आती है तो आप आराम से फार्म भर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट BLS कोर्स कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में BLS कोर्स किया हुआ है तो आप MLIS कोर्स कर लीजिए। ये MLIS भी 1 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है, 1 साल का कोर्स होता है। अगर आप MLIS करने के बाद नेट एग्जाम पास कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप उसके बाद यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन बन सकते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर वो आपको ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कौन सा कोर्स करें। तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 12th पास है तो ये कोर्स जल्दी से कर लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप कोशिश कीजिए कि BLS कोर्स कर लीजिए, ताकि हिंदुस्तान में सभी जगह कोई भी कंपटीशन एग्जाम में वैकेंसी आ जाए तो वहाँ पर आप फार्म भर सकते हैं। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सीट्स बहुत कम होती हैं, ठीक है ना, यही तो सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट क्या सोचता है कि 200-300 पद आते हैं, कि इतने कम पदों में हमारा कहाँ से सिलेक्शन होगा। अरे आप ये भी तो सोचो कि जितने कम सीट है तो कंपटीशन भी तो बहुत कम है। सबसे बड़ी बात क्या, दुनिया की सबसे पहली ऐसी जॉब है जहां पर आज भी क्या है दोस्तों, कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों। अभी मैं रिसेंटली अगर हम बात करता हूं, मैं RPSC राजस्थान के अंदर 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई थी। RPSC 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई थी जिसमें 300 पद थे। कितने पद थे, 300 पद थे, लेकिन सिर्फ 27,000 लोगों ने ही एग्जाम दिया था। कितने लोगों ने दिया था, 27,000 लोग ही उपस्थित थे, एग्जाम दिया था। तो अगर हम बात करें दूसरी की बात करें, अगर आप SSC या रेलवे की बात करें, अगर हम बात करते हैं कि SSC या फिर हम रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्म की संख्या जाती है 70 लाख से 1 करोड़ तक। यहाँ पर फार्म की संख्या कितनी जाती है, 70 लाख से 1 करोड़ तक फार्म की संख्या जाती है, और यहाँ पर फार्म जो है मात्र 27,000 आते हैं। अभी जैसे सेंट्रल लेवल की बात करें, अगर हम बात करते हैं KVS है, NVS है या EMRS, जहाँ कहीं भी वैकेंसी आती है यहाँ पर मात्र जो है पूरे भारत से फार्म की संख्या आती है 35 से 40 हजार, सिर्फ 35 से 40 हजार ही फार्म आते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि सीटें कम हैं। अरे भाई सीटें तो कम है लेकिन कंपटीशन भी तो कम है। अन्य के मुकाबले देखें तो कंपटीशन भी इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कम होता है। इसलिए इस नेगेटिव चीज़ को आप हमेशा के लिए बाहर निकालें, और अगर आपको दुनिया की सबसे आरामदायक नौकरी चाहिए तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म फिलिंग का क्या जो है सिनेरियो है। देखिए अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करूं, आप कोई भी दूसरा कंपटीशन उठा के देख लीजिए, चाहे टीचर का देख लीजिए, चाहे रेलवे का, चाहे SSC का, वहां पर फार्म की संख्या जाती है। अगर अन्य कंपटीशन की बात करें हम तो वहां पर फार्म की संख्या जाती है लाखों पर। किस में जाती है दोस्तों, लाखों में जाती है। लेकिन लाइब्रेरियन एक ऐसी जॉब है, सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरियन एक ऐसी जॉब है जहां पर फार्म की संख्या
मात्र 30,000 40,000 फार्म की संख्या होती है। और उसके अंदर क्योंकि डिग्री डिप्लोमा में तो कोई भी कर सकता है, डिग्री डिप्लोमा तो वो घर बैठे डिस्टेंस एजुकेशन से कर लेता है, लेकिन मेन जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो लाइब्रेरी का कोर्स करने के बाद जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर भी लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कार्य करने के साथ साथ वो कंपटीशन एग्जाम की इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते जितना दूसरे कर पाते हैं। तो इसलिए फार्म की संख्या पर आपको नहीं जाना, आज भी कंपटीशन मात्र हजारों में है। क्या हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे आरामदायक जॉब है, और एक बार कोई विद्यार्थी एक सिलेबस को पढ़ लेता है उसके बाद उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दो, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दो, ठीक है ना, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट जैसे एम्स है, चाहे आईआईटी है, चाहे आईआईएम है, किसी भी लेवल का अगर आप एग्जाम देते हो तो उसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस हमेशा सेम होता है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपको जो सिलेबस है वो आपको बीएलएस लेवल का पढ़ना होता है। कितने कौन से लेवल का? बीएलएस में। और लाइब्रेरी साइंस से सबसे बड़ी बात क्या होता है? यूनिट, सिर्फ 6 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 6 यूनिट। पहला जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसमें हम लाइब्रेरी साइंस के जो है फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं ज्ञान संगठन। क्या कहते हैं दोस्तों? ज्ञान संगठन, जिसमें हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पढ़ते हैं। तीसरा जो यूनिट होता है वो होता है बेसिक कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों? बेसिक कंप्यूटर होता है। और चौथा जो यूनिट होता है वो होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाता है। और पांचवा जो यूनिट होता है वो होता है रेफरेंस सर्विस, यानी संदर्भ सेवा। क्या होता है दोस्तों? संदर्भ सेवा। तो ये 5 यूनिट अगर कोई विद्यार्थी एक बार पढ़ लेता है ढंग से, क्योंकि इन 5 यूनिट को सही ढंग से सिलेबस पूरा करने में, रिवीजन करने में 6 महीने लगता है। अगर कोई विद्यार्थी एक बार अगर ये 5 यूनिट पढ़ लेता है, मतलब अपने जीवन का 6 महीने अगर वो दे देता है, तो उसके बाद हिंदुस्तान में कोई भी वैकेंसी आती है, वो कोई भी वैकेंसी में फार्म भर के और बढ़िया सा तैयारी करके उसकी नौकरी लग सकती है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। एक बार सिलेबस पूरा कर लो, उसके बाद आप एग्जाम देते जाओ, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस है वो एक जैसा ही रहता है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसकी सैलरी क्या रहती है? देखिए, इसकी जो सैलरी होती है, अगर हम कोई सेंट्रल लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो इसकी सैलरी होती है 90,000 प्लस। ठीक है ना। अभी भी ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो वर्तमान में EMRS, NVS और KVS में जॉब कर रहे हैं। तो मैंने हाल ही पता किया है, उनकी जो सैलरी है वो 90,000 से ज़्यादा है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में अलग अलग ग्रेड पे होता है, लेकिन स्टेट लेवल में भी कम से कम आपकी सैलरी होती है 65,000 प्लस। कितनी होती है? 65,000। जैसे मैं खुद हूँ राजस्थान के सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं लाइब्रेरियन हूँ। मेरी वर्तमान में जो सैलरी है वो 65,000 प्लस मेरी सैलरी है। तो सैलरी की कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सैलरी शानदार मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है इतनी अच्छी है कि आपका वैल्यू और ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की जो ये सैलरी रहती है, तो सैलरी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी जो है सैलरी आपको मिल जाती है। और हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं तैयारी कैसे करते हैं। पहले तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप जो मैंने ये कोर्स बताया, अगर आप 12th पास है तो CLS और DLS कर लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन है तो BLS कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। जितना जल्दी हो सके आपके आसपास जो भी यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी मैंने बताई है आपको, इग्नू है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, या फिर आप जिस राज्य से हो,
जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर राज्य में पता कीजिए कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी का कोर्स करवाती है, वहाँ से आप उस कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओ। और एक साल आपको कोर्स करने में लगेगा, और तो 6 महीने अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो 6 महीने लगेगा। तो पहले तो आप अपने यूनिवर्सिटी में जाकर आप कोर्स का एडमिशन ले लीजिए। तो एक बार आप बढ़िया से एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप है ना अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तैयारी शुरू कीजिए। तो तैयारी से क्या होगा, एक तो आपकी डिग्री भी साथ साथ पूरी हो जाएगी, और डिग्री के साथ साथ आपका जो कंपटीशन एग्जाम है वो कंपटीशन एग्जाम की भी आप तैयारी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आजकल ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, BLS के लिए, CLS के लिए, DLS के लिए, और साथ साथ वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। जैसे ही इनका डिग्री डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तब तक वो कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर लेंगे, और जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आते ही वो उस एग्जाम में बैठेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप EMRS है, EMRS के साथ KVS, NVS, DSSS की तैयारी करना चाहते हैं, और बहुत जल्द राजस्थान में भी हमेशा वैकेंसी आती रहती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर देखो 2016 में वैकेंसी आई, उसके बाद 2018 में आई, उसके बाद 2022 में आई, उसके बाद 2024 में आई। अब नेक्स्ट वैकेंसी आपको 2026 में देखने को मिलेगी। तो अगर कोई राजस्थान से है तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके कोर्स और डिप्लोमा कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप पहले तो कम से कम यह पता लगाइए कि भाई पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। उसके लिए मेरी ये 3 किताबें आती हैं। ये 3 किताबें आती है जिसके अंदर PY क्वेश्चन पेपर होता है। आपको ये पता चलेगा कि स्टेट लेवल में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आप ये हमारी तीनों किताबें घर बैठे मंगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन किताबों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि बायलिंगुअल ऑप्शन है, बायलिंगुअल क्वेश्चन है, और उसके आंसर भी उसी के नीचे दिए हुए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन के सवाल, कैटलॉगिंग के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। इस किताब को घर बैठे लाने के लिए आप गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाकर आप rajbuckdepot.com पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर मेरा नाम सर्च कर लीजिए SUMER। तो आप वहाँ पर आप आराम से, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि जब भी पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आती है और हमारे मार्गदर्शन में जो भी पढ़ता है, हम इतनी शानदार तैयारी उनके साथ करवाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं, अच्छा हम क्या कह सकते हैं बाइलिंगुअल कंटेंट देते हैं, ताकि हिंदुस्तान का कोई भी विद्यार्थी पढ़ सकता है। ये देखिए, EMRS में जब 2023 में वैकेंसी आई, शानदार रिजल्ट हमने EMRS के अंदर दिया था, ठीक है ना। UGC नेट हर 6 महीने में एग्जाम होता है, UGC नेट में भी शानदार एग्जाम दिया। और ये देखिए, राजस्थान के अंदर 2022 में 120 प्लस विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था राजस्थान थर्ड ग्रेड में। और अभी जो कह सकते हैं कि जो ये थर्ड ग्रेड का जो कोर्स है जो अभी शुरू हुआ था, उसमें भी शानदार रिजल्ट दिया था, ठीक है ना। ये RPSC सेकेंड ग्रेड, अभी RPSC सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, जिसका आपने कहीं पॉडकास्ट भी देखे होंगे बच्चों के, तो इसमें भी 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ही सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस और आपकी मेहनत जब दोनों मिल जाएगी तो आपकी जीत निश्चित है दोस्तों। तो आप सभी से मेरा विशेष विनम्र है, अगर आपको दुनिया की सबसे आरामदायक नौकरी करनी है तो आप आज से ही अपने आसपास की यूनिवर्सिटी में जाकर आप एडमिशन ले लीजिए और साथ साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया की सबसे आरामदायक जॉब भी है, और सबसे बड़ी बात है आज भी इसमें कंपटीशन हजारों में ही है, और अन्य कंपटीशन एग्जाम में लाखों और करोड़ों फार्म आते हैं दोस्तों। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अब क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, ताकि आप आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम दे सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे दे रखा है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि आने वाले समय में पूरे भारत में अगर कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब पर आपको जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।